लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालाय. आचारसंहिता लागू झालेली आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांना माफ केलं जाणार नाही या संदर्भात आयोगानं कडक इशारा देखील दिलेला आहे. कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस. वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आवरसेल्व्स. आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती दिलेली आहे. दारू साड्या वाटताना कोणी आढळलं तर त्याची काही खैर असणार नाहीये. कोणतंही गुन्हेगारी कृत्य खपवून घेतलं जाणार नाही. नेमका त्यांनी इशारा काय दिलाय सविस्तर पाहणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ स्किप करू नका. आपल्या देशात निवडणुका हा एक मोठा उत्सवच असतो. सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागलेले असतात. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग वापरले जातात. ते कधी कायदेशीर असतात तर कधी बेकायदेशीर. मसल मनी, मिसइन्फॉर्मेशन आणि MCC व्हायोलेशन्स या 4 त्या बाबी आहेत ज्यावर निवडणूक आयोगाचं लक्ष असणार आहे. निवडणूक संपेपर्यंत आयोगाचा यात बराचसा वेळ जाणार आहे. या काही चुकीचं घडल्यास मतदारांना तक्रार करता येणार आहे. काय म्हणालेले आहेत राजीव कुमार, ऐका. सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस. वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आवरसेल्व्स. आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे. ज्यांचं रेकॉर्ड गुन्हेगारी प्रवृत्तीचं आहे त्या उमेदवारांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सो देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट. तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें KYC के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी. और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला. आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड. अनेक जण सोशल मीडियावर वेळ आपला अधिकाधिक घालवत असतात. पण सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असेल तर त्या संबंधीही आवाहन करण्यात आलेले आहे. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called myth versus reality. This is going to be live very soon. Means ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूँ. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी जे मुद्दे विस्ताराने मांडले त्यातले काही मुद्दे आम्ही या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहेत. त्यामुळं यावेळी कोणतंही बेकायदा कृत्य करताना कठोर शिक्षा होणार आहे हे गुन्हेगारी प्रवृत्ती असणाऱ्यांनी ध्यानात घ्यावं.